नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हर खबर हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। किसान आंदोलन पार्ट 2 चल रहा है और इस दौरान मंत्रियों के साथ किसान की चौथे दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला। किसान लगातार दिल्ली कूच की जिद पर अड़े हैं। ऐसे में किसानों के आंदोलन और रास्ता बंद होने से आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का किसानों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन पर बयान देते हुए कहा कि रास्ता रोकने से किसी समस्या का हल नहीं निकलने वाला। किसी भी समस्या का हल बातचीत से ही निकल सकता है। पिछले 9 सालों में जो बीजेपी सरकार ने किसानों के लिए किया है, अब तक किसी सरकार ने नहीं किया। हर चीज का रास्ता बातचीत से निकलता है और मुझे उम्मीद है इस समस्या का समाधान भी बातचीत से होगा। रोड रोकने से, लोगों को परेशान करने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होगा। ये हमारे भाई हैं किसान सब, हम भी किसान के बेटे हैं, वो भी किसान के बेटे हैं। और किसानों के लिए मोदी और मनोहर जी की सरकार ने जो इन 10 सालों में किया है, मैं बहस में बैठ सकता हूं। किसी सरकार ने आज तक किसानों के लिए वो काम नहीं किए जो मोदी और मनोहर जी की सरकार ने किए। ये दोनों सरकारें किसानों के प्रति समर्पित सरकारें हैं। किसान इनके लिए मैं समझता हूं भगवान से कम नहीं है और किसानों की हर समस्या का समाधान करना इन दोनों सरकारों का मूल उद्देश्य रहा है। कई बार समय लगता है, लेकिन कोई ना कोई समस्या का समाधान बातचीत से निकलेगा, मैं इतना कह सकता हूं। मैं समझता हूं शांति बनाना चाहिए, रास्तों को नहीं रोकना चाहिए और बात ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नरेश सैनी जुड़ चुके हैं। जी नरेश, बताइए क्या कुछ जानकारी है। जी बिल्कुल भावना, देखिए मैं बताना चाहूंगा कि कल अंबाला के दौरे पर रहे थे कृष्णपाल गुर्जर, जो केंद्रीय मंत्री हैं। जब उनसे बातचीत की गई कि किसानों द्वारा जो प्रदर्शन किया जा रहा है, उसके चलते कहीं ना कहीं जो रोड जाम किया गया है, उससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि किसी भी समस्या का समाधान बातचीत से ही हो सकता है, क्योंकि लगातार जो केंद्रीय मंत्री हैं वो किसानों से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि अभी तक की जो बातचीत हुई है उसमें कोई भी समाधान नहीं निकला, तो उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही इस समस्या का भी समाधान निकल जाएगा, ऐसी मेरा मानना है। और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि किसानों से अपील भी की और साथ ही ये भी कहा कि सरकार के लिए किसान किसी भगवान से कम नहीं है। उन्होंने भगवान का दर्जा किसानों को दिया। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि मैं भी एक किसान का बेटा हूं और किसान हमारे लिए भगवान से कम नहीं है। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से किसान दिल्ली कूच करने की जिद पर अड़े हैं, तो वहीं जो सरकार है वो भी किसानों को मनाने में लगी हुई है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि कुछ मुद्दे होते हैं कि उन पे थोड़ा टाइम जरूर लगता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जल्द ही इस समस्या का समाधान भी निकल आएगा और ये जो समस्या है उसका समाधान कहीं ना कहीं बातचीत से ही हल होगा। और इसके साथ ही उन्होंने पंजाब सरकार और पहले की कांग्रेस सरकार पर भी जमकर प्रहार किया। जी नरेश, चौथे दौर की वार्ता भी हो चुकी है जो कि बेनतीजा रही। ऐसे में ऐसी कौन सी बातें हैं जिन पर पेच फंस रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से जो 24 फसलों की जो एमएसपी की डिमांड किसान कर रहे हैं, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो सरकार और किसानों के बीच जो पेच है वो फंसा हुआ है। और इसके साथ ही उन्होंने अपनी जो पेंशन के बारे में जो सरकार से बातचीत की थी, उसके बारे में भी सरकार कहीं ना कहीं विचार जरूर कर दिया, लेकिन ये संभव नहीं कि सभी किसानों की पेंशन लगाई जाए। और कुछ जो जायज मांगे हैं उन पर सरकार कहीं ना कहीं सहमति बनाने को तैयार है, लेकिन कुछ ऐसी डिमांड जो किसान की हैं जो नहीं हो सकती, तो उनके चक्कर में ही ये अभी तक पेच फंसा हुआ है। और जल्द ही कहीं ना कहीं किसानों और उस सरकार के बीच बातचीत में कहीं ना कहीं जल्द ही इसका हल निकलेगा और जो जनता प्रदेश की परेशान हो रही है जाम से, उसको कहीं ना कहीं निजात जल्द ही मिलने वाली है। जी नरेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। नूंह में हुए दंगों के करीब 8 महीने बाद एक बार फिर नूंह हिंसा चर्चा में आ गई है।
अब इस पूरे मामले में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 की धारा जोड़ी गई है। आपको बता दें कि अब नगीना थाने में दर्ज एफआईआर नंबर 149 में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 यूएपीए धारा जोड़ी गई है। नूह हिंसा मामले में फिरोजपुर झरका से कांग्रेस विधायक मामन खान सहित 43 आरोपियों का नाम शामिल है, जो अभी जमानत पर बाहर हैं। इस बात का खुलासा आरोपी पक्ष के वकील ताहिर हुसैन रुपाडिया ने किया है। उन्होंने कहा कि नूह हिंसा मामले में एफआईआर नंबर 149 में भी यूएपीए धारा 3-10-11 जोड़ी गई है, जिसमें फिरोजपुर झरका से कांग्रेस के विधायक मामन खान सहित नूह हिंसा के आरोप में 43 लोगों को नामजद किया गया था। डिस्ट्रिक्ट नूह में जो नूह वायलेंस के जो मुकदमा दर्ज हुए, उसमें नगीना पुलिस स्टेशन में करीबन 17 एफआईआर लॉन्च हुई और उन 17 एफआईआर में मैक्सिमम लोग उसमें बेल पे हैं। एक एफआईआर नंबर 149 है पुलिस स्टेशन नगीना की, जिसमें मम्मन खान जी को क्योंकि 4 मुकदमों में इन्वॉल्व किया गया था, उसमें से एक एफआईआर है 149 और उस 149 जो 1 अगस्त को दर्ज हुई थी नगीना पुलिस स्टेशन में, उस मुकदमे में मम्मन खान जी बेल पे हैं और बेल में के होने के बाद उस मुकदमों में इन्वेस्टिगेशन भी कंप्लीट हो गई और पुलिस ने 173 की कंप्लीट चालान भी जो है पुलिस ने पेश कर दिया कोर्ट में और कोर्ट में चालान एक्सेप्ट भी हो गया। उसके बाद ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुबैर खान जुड़ रहे हैं। जी जुबैर, बताइए क्या कुछ जानकारी। 31 जुलाई को जो 31 जुलाई को जो ब्रजमंडल यात्रा थी, उसमें करीब हिंसा फैली थी जो, और अब फिर उसको दोबारा से तोल दिया जा रहा है। जो यूपीआई की धारा लगाई जोड़ी गई है जी इसमें। हेलो जी जुबैर, आवाज आ रही है आपको? जी जी, तो दोबारा से यूपीआई की धारा जोड़ दी गई है और जो आरोपी जो इसमें कुछ बेल पर जो बाहर थे और कुछ इसमें अभी गिरफ्तारी अभी है और इनके बाद जो पीड़ित जो हैं दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। जी जुबैर, पीड़ित पक्ष अब आगे क्या रुख कर सकता है? पीड़ित पक्ष आगे का रुख अभी कोर्ट का सहारा ले सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है इसमें दोबारा से जो रिहा हो चुके हैं उनको दोबारा से नोटिस दिया जा सकता है, हो सकता है उनकी दोबारा से गिरफ्तारी भी हो सकती है। जुबैर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो 43 आरोपी जमानत पर हैं, जिसमें कांग्रेस विधायक का नाम भी शामिल है। यूएपीए की धारा जोड़ दी गई है। वकील ने इस बात की जानकारी दी कि विधायक मामन खान जो कि कांग्रेस के विधायक हैं, वो भी जमानत पर बाहर हैं। ताहिर हुसैन रुपाडिया जो कि वकील हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि 43 आरोपी जमानत पर बाहर हैं। ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों के मामले में आज हिसार जिले के किसान डीआरओ से मिलने हैं। फसलों के खराब होने के मामले में उचित मुआवजे की मांग की। लघु सचिवालय में आज एडीसी से मिले और मुआवजे की मांग की। हरियाणा के अध्यक्ष दिलबाग हुड्डा ने कहा कि कई गांवों की फसलें नष्ट हुई हैं, जिसके कारण किसानों की आर्थिक हालत खराब है। किसानों को प्रति एकड़ 30,000 रुपए मुआवजा दिया जाना चाहिए। किसान सुभाष ने कहा कि फसलों में काफी नुकसान हुआ है। किसानों ने कहा कि सरसों की फसल 90% खराब हो गई है। हमारे नड़वा हल्के गांव जैसे तलवंडी रुक्का, तलवंडी बादशाहपुर, पायल, इन 3-4 गांवों में तो बिल्कुल 90% फसल खराब हो चुकी है। 19 तारीख को रात को 10-11 बजे ओलावृष्टि हुई और तेज हवाएं चली, जिसके कारण सरसों की फसल 90%, गेहूं की कम से कम 60%, इसी तरह कुछ चने की बिजाई है, चना भी, सारी जो भी है, जो की फसल है वो बिल्कुल खराब हो चुकी है। तो सरकार से यही निवेदन है कि तुरंत प्रभाव से इसी गिरदावरी करा के, स्पेशल गिरदावरी करा के इसका उचित मुआवजा कम से कम 30,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से
दिया जाए तभी जाए किसान की भरपाई होगी, अन्यथा तो किसान तो मरा बैठा है बिल्कुल। 19 फरवरी को हमारे गांव में बहुत भारी ओलावृष्टि हुई है जी। इससे हमारे किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। और हम डीसी साहब के पास आए थे ज्ञापन सौंपने के लिए, तो डीसी साहब हमें मिले नहीं, कहीं बाहर गए हुए कुछ काम से। और फिर हम उनसे मिले थे, एक मैडम है अपने यहाँ पे, तो उनसे मिले थे। उन्होंने हमें बोला है कि आपकी गिरदावरी करा के पटवारी से और नंबरदार से हम आपका मुआवजे का भुगतान करेंगे। इसलिए हमारी तो दरखास्त यही है गवर्नमेंट से कि हमारे को जो हमारी फसल खराब हुई है, किसान भाइयों को नुकसान हुआ है। परसों रात्रि को 19/2/2024 को लगभग रात के 10:30-11 बजे के बीच में हमारे गांव में भयंकर ओलावृष्टि हुई। उससे सरसों तो एकदम खत्म ही होगी, गेहूं में भी काफी नुकसान, अब बहुत ज्यादा पेड़ पौधे टूटे हुए हैं। हमारा पूरा गांव अभी डी साहब से मिला है, डी साहब से मिलने आए थे। डी साहब थोड़े कम काम से कोई बाहर जा रहे हैं। डीआरओ साहब को हमने ज्ञापन दिया है। ये हमारी मांगे हैं कि हमारी जो फसल खराब हुई सरकार उसकी उचित गिरदावरी करा के और हमारा भरपाई करने का प्रयास करें। तो ओलावृष्टि से कितनी फसलें खराब हुई है? ओलावृष्टि से सरसों तो लगभग ये मान के चलो कि 90% सरसों खत्म होगी। आप इसमें देख सकते हैं ये प्योर एकदम धौली होगी और 2 दिन बाद तो इसके जो ये सूख जाएगी, इसमें एक भी दाना नहीं बचा है।